morning class. First of all, good morning all of you. You are the student of standard 8. Today's subject is science. Today is 5th June 2024 and today's subject is science, chapter 2, microorganisms. In the previous video, I talked to you about the bacteria, types of microorganisms. First type is bacteria. Second one is fungus. Fungi is the plural form of fungus. ये इसमें हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे. फंगस क्या है? फंगस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. दैट कंटेन्स सेल वॉल. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? विच कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. जिनके पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया हो या कोई भी बाउंड्री वॉल वाला ऑर्गेनेज हो, सेल ऑर्गेनिज्म हो, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दैट कंटेन्स सेल वॉल. इनके पास सेल वॉल होते हैं. इस इज द यूनिसेलुलर, यानी कि कहा जाए कि फंगस में भी यूनिसेलुलर और में भी मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर इज ईस्ट. ईस्ट इज अ फंगी एंड मशरूम इज द मल्टी. ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस एंड मशरूम इज द मल्टीसेलुलर फंगस. फंगस पेनिसिलिन नोडेटम. पेनिसिलिन नोडेटम एक प्रकार का फंगस है जिससे कि प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन. पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई गई जो कि एक पेन किलर है. एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है. और इनकी खोज पेनिसिलिन बनाने, सबसे पहले पेनिसिलिन फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने बनाए थे. ठीक है ना. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है दवाई. एल्गी. इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. एल्गी. These are the chlorophyll. Algae. Algae means green organism. तो chlorophyll bearing organism है. इसमें chlorophyll होते हैं और chlorophyll का मतलब क्या है कि they are autotrophic. They are phototrophic. ये phototrophic है. फोटो से photosynthesis करते हैं. chlorophyll bearing simple thallus. Thallus means एक जगह इकट्ठा हुआ. thallus. autotrophic. जब इसमें क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली ये ऑटोट्रॉफिक होंगे. ठीक है. ये अपना खाना खुद बनाएंगे. एक्वाटिक होते हैं. सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो एल्गी. ठीक है ना. जो थैलस के रूप में था एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है. दे आर फाउंड इन सॉइल. ये सॉइल में भी पाए जाते हैं. जो वेटेड सॉइल है, वेटेड वुड्स पे भी पाए जाते हैं. लकड़ियों की गट्ठे पे, पेड़ पे. जिसका फॉर बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? लाइकिन. लाइकिन मीन्स काइंड. लाइकिन का प्लांट जो है वो एल्गी है और एल्गी के नीचे लाइकिन में फंगस है. नेक्स्ट है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर कॉल्ड एनिमल्स आर वन कॉल्ड एनिमल्स फाउंड वर्ल्ड वाइड. प्रोटोजोआ दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है. ठीक है ना. इन मोस्ट हैबिटेट. सारे ही हैबिटेट में, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह, यानी वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग. ये फ्री लिविंग रहते हैं. बट सम आर पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मतलब क्या? कि किसी होस्ट के अंदर रहना, किसी बॉडी के अंदर रहना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना और उनसे अपना भोजन लेना, ये कहलाता है पैरासाइटिक. ठीक है. और ये फ्री लिविंग भी होते हैं, अलग अलग रहते हैं, फ्री रहते हैं. नेक्स्ट है वायरस. वायरस आर असेलुलर. इसमें कोई सेलुलर ही नहीं है. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल में सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं. जितने भी बॉडी के काम हैं, इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सब यूनिसेलुलर में एक सेल में होता है. लेकिन इसमें वायरस में तो सेल ही नहीं है. ठीक है ना. एसेलुलर. दे आर स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोब्स. ये सबसे छोटा, ये 4-5 हमने माइक्रोब्स पढ़ा, उनमें सबसे छोटा माइक्रोब्स होता है वायरस. ठीक है ना. दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. इसे कह नहीं सकते कि क्या है. ये लिविंग भी नहीं है और ये नॉन लिविंग भी नहीं है. कैसे? when वायरस इज आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी. जब ये वायरस बॉडी के किसी भी होस्ट के किसी भी बॉडी के बाहर होता है, दे बिहेव लाइक एज नॉन लिविंग. इसलिए नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है. बाहर में है वायरस, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन लिविंग की तरह होता है. बट when it enters into host, जब ये किसी होस्ट बॉडी में, किसी की बॉडी में इंटर कर जाते हैं, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए लिविंग थिंग्स. अब यहाँ पर ये ग्रोथ करने लगते हैं. हमारा ही भोजन लेकर हमारे अंदर वायरस जाकर ग्रोथ करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं.
डिजीजेज रिलेट करते हैं। तो डेंगू, पोलियो, कॉमन कोल्ड जो नॉर्मली सर्दी खांसी है, ये भी एक वायरल डिजीज है। रेबीज जो कुत्ते बंदर के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है, आर सम वायरल डिजीजेज, ये सारे जो है वो वायरल डिजीजेज हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो माइक्रोब्स के टाइप्स है वो हमने पढ़ा। आपको इस माइक्रोब्स के बारे में लिखना है और होमवर्क के रूप में इसे पर डे का होमवर्क से you have to write for their homework on your CW copy or SW copy. Thank you.